हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉगिंग स्पेशल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। URL नॉट फाउंड इन गूगल। आपका जो पोस्ट है, कंटेंट है या पेज है वो गूगल में कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है या फिर इंडेक्स नहीं हो रहा है। खास करके ये समस्या तब आती है जब आप blogger.com यानी फ्री ब्लॉगिंग कर रही हो। अगर आप देखा जाए अगर वर्डप्रेस पे तो ये समस्या नहीं आती है, वहाँ पे इंडेक्सिंग का कोई भी इशू नहीं होता है। बट बात है अगर ब्लॉगर की तो बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। खैर जो भी हो, ब्लॉगर हो या वर्डप्रेस हो, चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर गूगल पे आपका पोस्ट URL शो क्यों नहीं करता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट में देखने के बाद लाइक भी जरूर दे दीजिएगा अगर पसंद आए। सबसे पहले बात करते हैं कि आप गूगल पे गए, गूगल पे जा करके आपने लिखा SITE साइट, उसके बाद अपना URL देते हो और उसके बाद सर्च करते हो। सर्च करने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे बहुत से आपके जो कंटेंट है वो शो नहीं हो रहे हैं। इसमें से कुछ कंटेंट से आपने अच्छा खासा उम्मीद भी लगाया होगा कि इसमें बहुत सारे मुझे ट्रैफिक मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कंटेंट आपका गूगल पे शो नहीं कर रहा। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे चेक करने का पहले आप 3 तरीका जान लीजिए। सबसे पहले अपना साइट, फिर वो डबल बिंदु वाला जिसको कॉलन या जो भी है उस पर आप उसको लगाइए, फिर अपना URL दीजिए, सर्च कीजिए। यहाँ पे अगर शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं शो कर रहा है तो इमेज वाला सेक्शन में जाइए। देखिए हो सकता है कि आपका जो पोस्ट है उसका इमेज हो सकता है अगर इंडेक्स हुआ है तो समझिएगा कि आपका पोस्ट भी इंडेक्स होगा। उसके बाद भी अगर ये दोनों जगह पे कहीं पे नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर से दोबारा से सर्च कीजिए। इस बार आप साइट कॉलन और उसके बाद अपने पोस्ट का URL दे करके सर्च कीजिए। देखिए क्या शो कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है तो समझ जाइए कि वो इंडेक्स मतलब आपका इंडेक्सिंग में यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, गूगल पे शो नहीं कर रहा है। बट इससे भी ये क्लियर नहीं होता है कि आपका URL इंडेक्स है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा आपके गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल पे आपको इन्फेक्शंस टूल मिलेगा, जहाँ पे जा करके अपने URL को डालिएगा, वेबसाइट का नहीं पोस्ट का URL डालिएगा, एंटर मारिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ समय बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 रिजल्ट ही देखने के लिए मिलेगा। या तो ये बताएगा कि URL नॉट फाउंड इन गूगल और दूसरा बताएगा URL फाउंड इन गूगल। अगर बता रहा है कि URL आपका गूगल में फाउंड है, ग्रीन टिक बन करके आ गया है, तो आप समझ जाइए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट आपका इंडेक्स है बट ये पोस्ट आपका कोई काम का नहीं है, किसी भी तरह से ये रैंकिंग नहीं किया हुआ, जिस कारण से आपको गूगल में दिख नहीं रहा। ना ही किसी कीवर्ड के द्वारा ये रैंकिंग है और ना ही इसके टाइटल के द्वारा ये रैंकिंग है। इसमें ट्रैफिक वगैरह भी कुछ नहीं मिलती आपको, इस कारण से ये आपको गूगल में नहीं दिख रहा। मतलब आप समझ जाइए ये कंटेंट आपका कचरा वाला कंटेंट है। अगर आपको ये दिख रहा है कि URL नॉट फाउंड ऑन गूगल तो समझ जाइए कि ये इंडेक्स नहीं है। नीचे में रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कीजिए और आप वेट कर लीजिए जब तक कि आपका URL इंडेक्स नहीं हो जाता है तब तक। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके बाद भी कुछ समस्या आपको आ सकती है कि इंडेक्स ही नहीं हो रहा है आपका कंटेंट। अगर आप ब्लॉगर में हैं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वर्डप्रेस में है तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्लॉगर में कंटेंट लिखते समय आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। क्या आपका कंटेंट कॉपी कंटेंट है? कॉपी कंटेंट में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने किसी से चुराया है। कॉपी कंटेंट का मतलब ये है कि क्या आपने उस कंटेंट को डायरेक्टली ब्लॉगर पे टाइप किया है या कहीं किसी जगह पे उसे जनरेट करके कॉपी पेस्ट मारा है या कहीं और टाइप किया है फिर कॉपी पेस्ट मारा है, ऐसा कुछ किया है क्या? मे भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं या फिर किसी और का पोस्ट को आप जा करके पहले उसे प्लाजियरिज्म जो चेकर होता है वहाँ पे डालते हैं, वहाँ पे डालने के बाद उसे यूनिक बनाते हैं और फिर ला करके आप ब्लॉगर में पोस्ट करते हैं। तो ऐसा काम आप करते हैं ब्लॉगर के साथ में तो फिर डेफिनेटली कोडिंग एरर आ जाती है, क्योंकि ब्लॉगर HTML पे काम करता है, बाकी वर्डप्रेस जो है वो नया लैंग्वेज सपोर्ट करता है, PHP वगैरह उसके साथ जो भी है सारा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो जब भी आप बाकी वेबसाइट के टूल का प्रयोग करते हैं वहाँ पे प्लाजियरिज्म फ्री करने के लिए, रीराइट के लिए या फिर AI जनरेटर के लिए, वहाँ से कोई भी कंटेंट को कॉपी करके जब आप ब्लॉगर में पेस्ट करते हैं तो आपके फॉन्ट में, कोडिंग में बहुत सारा इसमें एरर आ जाता है। जो एरर आपको दिखता भले ही नहीं है, लेकिन जब आप पोस्ट को पब्लिश करके वापस जब आप इसे पोस्ट को ओपन कीजिएगा तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि नॉर्मल पोस्ट
जो आप टाइप करते हो और जो आपने पेस्ट किया दोनों में बहुत सारा अंतर आ जाता है। मे भी हो सकता है कि ये फॉन्ट आपको कुछ छोटा बड़ा दिख रहा हो, गैपिंग में कुछ अंतर दिख रहा हो, बैकग्राउंड में कुछ अंतर दिख रहा हो, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण जब भी गूगल बॉट आपके वेबसाइट पे विजिट करता है तो विजिट करने के बाद उसको कई सारे ऐसे फॉल्ट और एरर देखने के लिए मिल जाता है, जिसके कारण से वो उसे इंडेक्स नहीं कर पाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं ब्लॉगर वालों के लिए, जो कि इसे ध्यान में रखें। बाकी जिसका वर्डप्रेस है बाबू, उसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। जब भी आपको इंडेक्सिंग में इशू आता है, आप क्या करते हो, ब्लॉगर का या फिर वर्डप्रेस के इंडेक्सिंग सेटिंग में जा करके बहुत सारा चेंजेस कर देते हो। पता चलता है कि पहले तो ठीक था, लेकिन अब चेंजेस करने के बाद आप उसे और भी बिगाड़ दिए हो। तो टेंशन के कारण ये सब काम मत करो। मैं यही कहूँगा कि पोस्ट में ज़्यादातर प्रॉब्लम होने के कारण, टेम्पलेट में ज़्यादातर प्रॉब्लम होने के कारण आपका जो पेज है वो इंडेक्स नहीं हो पाता है गूगल पर। यह सबसे बड़ी समस्या है। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। दूसरा कि अगर आपका पोस्ट इंडेक्स हो चुका है लेकिन फिर भी आपका गूगल में सर्च में नहीं दिख रहा, तो फिर मैं यही कहूँगा कि उस पोस्ट पे आप ट्रैफिक भेजो कहीं से। उस पोस्ट पे जब आप ट्रैफिक डालने लगोगे तो फिर वो पोस्ट भी आपका जो है ना गूगल में शो होना स्टार्ट कर देगा, वैल्यूएबल कंटेंट के रूप में वो गिनती में आ जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी समस्या होती है जिसे नए ब्लॉगर समझते नहीं है और उन्हें लगता है मेरा कहीं सेटिंग में प्रॉब्लम है या कोई गूगल का एल्गोरिदम जो है मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ये सब सोच करके YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं और कभी यहाँ सेटिंग कर रहे हैं, कभी वहाँ सेटिंग कर रहे हैं और करके अपनी वेबसाइट का सत्यानाश करके धर देते हैं। पता चला अभी तो एक प्रॉब्लम था, बाद में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको इस तरह का कोई भी समस्या आता है तो एक काम कीजिएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, ब्लॉगिंग स्पेशल सर्च कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। पहले प्रॉब्लम मुझसे आप जानकारी हासिल कर लीजिए, मैं आपको बताऊं कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है और सिर्फ उसी को जाकर के चेक कीजिएगा। फालतू का सेटिंग में छेड़खानी मत कीजिएगा, नहीं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह का और भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।